यूं कहीं करो। और नशो बढ़िया चीज नहीं है, और नशो लोग पर लोग बिगाड़े। अटे तो उम्र खत्म करे और पचे नशो करने वालों नर की यातना भोगनी इन वास्ते सोनारी थाली रे माने अलोरी कील कामरी कोनी। एड़ो बढ़िया भगवान अपने नर नारायण मिनका शरीर दियो और इन मिनका जीवन रे मायने नशा सु क्यों जीवन ने बर्बाद करो, क्यों जीवन ने कलुषित करो हो। आप तो सब भगवान रा लाडला हो, जीवन ने पवित्र रखो। अपा भी कोई हर एक जगह थोड़ी ही बैठा, जटे साफ सुथरी जगह होवे वटे बैठा। अटे पंडाल बनायो जन पहला देखो साफ सफाइयां करी, जगह ने कड़ी पावन करी, पंडाल खड़ो करियो। जने आज अपा अटे आज बैठिया, नहीं तो खेत में तो को नहीं बैठिया, वटे बाढ़ है वटे तो को नहीं बैठिया, कांटा चुभ दिया। तो भगवान भी जिनरो अंतकरण निर्मल है, जिनरो जीवन पावन है, तेने भगवान री प्राप्ति होया करे। इन वास्ते जीवन ने पावन करो भाई, जीवन ने पवित्र बनावोला तो आप भगवान रा लाडला बन जाओला। तो जो आप रो कल्याण चाहे उनने थोड़ो समय निकाल और नित्य सत्संग करनी चाहिए। कथा सुने जन भगवान रे चरणों में प्रेम जागृत हो जाए, भगवान रे प्रति श्रद्धा जागृत हो जाया करे। कथा सुनना में कई खर्चो लागे वक्त। यदि अवन वटे होम करता तो अवन सामग्री लाओ, समिधा लाओ, पर कथा सुनने वास्ते आओ अटे थाने कोई की नहीं कहे की लेन आओ। बताओ कोई कहे कहीं अटे आओ जन की लेन आओ, अटे सु तो लेन जाओ। एक जगह महाराज रोजीना रोजीना कहे आया हो तो किन किन लेन जाइजो, किन किन लेन जाइजो। एक भाई लारे बैठी बैठी सोचे कहीं ले जाऊं, आज कोई रिछो की चंपल देकर ले जाऊं। अरे कोई री चंपल मत ले जाइजो, कोई दरी बिस्तर मत ले जाइजो। अटे कथा में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनो। एक बात ने भी यदि हृदय में धारण कर ले हो तो जीवन धन्य हो जाए, भगवान राथे लाडला बन जाओ। संसार सागर ने यदि कोई पार करना चाहे तो वही रे भगवान रे चरणों रो आश्रय ले लो। सनत कुमार जी रे उपदेश सु राजा पृथु ने भगवत प्राप्ति रो साधन मिलियो। हाथ जोड़न कहे महाराज आप अठे पधारिया, मारो जीवन धन्य हुयो। आप संतों रे द्वारा जीवों रो बड़ो कल्याण होया करे। संतों रो उपदेश हजारों सूर्य री तरह है, बारे रो प्रकाश सूर्य करे पर हृदय में ज्ञान रो प्रकाश संत महापुरुष करिया करे। मैत्रेय जी कहे विदुर राजा री श्रद्धा भक्ति दे चारों कुमार इतना राजी हुआ। वह राजा रे विनय और शील री प्रशंसा करता आकाश मार्ग सु गई प्राप्त। राजा मेरे उपकार ने बार बार याद कर, आंखों सु अश्रु धारा बहवे। उन दिन सुए राजा खुद ने कृत कृत्य माने। अब राज्य सु मैंने विरक्ति होगी, घर में अतिथि की तरह रहे। शासन करता हुआ आपरी स्त्री अर्ची सु 5 पुत्र विजितासु धूम्रकेश हरियक्ष द्रविण वृक्ष उत्पन्न करे। सब लोकपालों रो तेज महाराज पृथु अकेला धारण करे। मेरी कीर्ति एड़ी फैली वे भगवान राम री तरह सबरे कानों तक पहुंच गया। एक दिन महाराज पृथु देख ले वे अबे शरीर कमजोर होने लगा। आप रे बेटा विजितासु ने बुलाए, मंत्रियों रे परामर्श राज्याभिषेक कर देवे और वे खुद सहस्त्रीक वन में तप करने रे वास्ते जावे। वानप्रस्थ आश्रम रे नियमों रो पालन करे। बाद में योग रे द्वारा वे सपत्नीक वैंकुट धाम पधारे। महाराज पृथु रो पावन चरित्र में आपने सुनायो। इन पावन चरित्र ने सुने सुनावे तो सिद्धियां री प्राप्ति हो। ब्राह्मण ब्रह्म तेज सु संपन्न हो जावे।
क्षत्रिय राजा बने, वैश्य सकल संपत्तियों रो अधिष्ठाता बने, शूद्र इनने सुने तो पवित्र हो जावे, अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान और मूर्ख पंडितरी तरह हो जावे। यानी मूर्ख रे हृदय में बंद मोक्ष री जिज्ञासा जागृत हो जाया करे। ऐसो जो पावन चरित्र आपने में सुनायो और रोग ने खत्म करने वालों है, धन बढ़ाने वालों, कीर्ति बढ़ाने वालों, उम्र बढ़ाने वालों और मनुष्यों ने स्वर्ग सुख देने वालों है। जो राजा विजय की इच्छा सुन इन पावन चरित्र ने सुन शत्रु रे ऊपर चढ़ाई करे तो उनका शत्रु वशीभूत हो उनने कर दिया करे। मैत्रेय जी कहे विदो भगवान और भगवान रे भक्तों रो मातम्य बताने वालों ऐसो पावन चरित्र में आपने सुनायो। प्रथुरे प्रपौत्र प्राचीन वरईसु प्रचेताओं रो जन्म हो, प्रचेता जल में जाए तप करे, भगवान रुद्र प्रकट हुआ। रुद्र प्रचेताओं ने रुद्र गीत रो उपदेश देवे, भगवान रुद्र अंतर्धान हुआ, प्रचेता जल में जाए तप करे, अठी ने प्राचीन वरई कर्म कांड में आसक्त है। नारद जी ने दया आई, नारद जी महाराज प्राचीन वरई ने कहवे अरे थे जो कर्म करो इन सु न तो थाने सुख मिलेला न थारो दुख मिटेला, पचे एड़ो कर्म करने से थाने कई लाभ। प्राचीन वरई कहवे महाराज कर्म करता करता हमारी बुद्धि विक्षिप्त सी होगी, कल्याण रो कई मार्ग है मने की समझ में को नहीं आवे। नारद जी कहवे यज्ञ में जिन पशुओं री थे हिंसा करिए, आकाश में देखो वे आपने मारने की प्रतीक्षा कर दिया, आप मरन जाओ के जिन ऐसा पशु तीक्ष्ण सिंहों से आप रो शरीर छिन्न भिन्न कर देवेला, आप तड़पता रहोला, बटे आप री कोई सुनवाई नहीं होवेला। इन संकट सु निस्तार करने वालों एक पुरंजन रो इतिहास आपने सुनो। पुरंजन एक राजा, मेरी संसार में बड़ी कीर्ति ही। मैं पुरंजन आप रे रवने रे वास्ते एक सुंदर स्थान री खोज में निकलिया। कोई भी स्थान मैंने मिलियो को नहीं, भारतवर्ष में आया, सुंदर नगर देखियो, पूर्व दिशा में 5 दरवाजा, एक उत्तर में एक दक्षिण में, 2 दरवाजा पश्चिम में। वटे पुरंजन सुंदर बगीचों में घूमने लगा। एक सुंदरी स्त्री मिली, उन्होंने पूछे तू कौन है? बा लड़की कहवे मने इन बातों रो ज्ञान कोई नहीं, थे अटे आएगा वही गणो, अपा दोनों अटे साथे रहवा। अबे वे दोनों साथे रहे। एक दिन बिना पूछिया पुरंजन शिकार खेलने रे वास्ते जावे, आसुरी वर्ती धारण करी, दौड़ता दौड़ता थक गया, भूख लगी, प्यास लगी, पाचा वे अपनी नगरी में आया। स्नान कर, भोजन कर, श्रृंगार कर। अबे ज्यों ही रानी रे महल में आया तो देखे रानी है ही को नहीं। दासियों ने पूछियो तुम्हारी मालिकन कटे है? दासियां कहवे आज तो रानी जी नाराज हो गया। राजा वटे जावे, जठे रानी नाराज हो सुती है। पूछियो देवी कहीं हुई हो? मैं बिना पूछिया गयो, जने तू नाराज हुई है, मारी गलती होगी है तो माफ कर, कोई दूजो गलती करी है तो मैंने बता, मैं उन्हें दंड देऊं। राजा एड़ो मीठो मीठो बोले, रानी राजी होगी। अब दोनों ही साथे रहे। मदारी बांदरा ने किकर नचावे, जीव वो राजा अपनी लुगाई रे इशारों रे ऊपर नाचे। उन स्त्री सु 11 बेटा, 110 कन्यावां।
पुरंजन आपरे बेटा बेटियों रो ब्याह बीजो कर दियो। अबे पुरंजन रे नगर रे ऊपर चंड वेग आक्रमण करे। उनरी लड़की जरा वह आक्रमण करियो। परिवार रा कोई उनरी सहायता नहीं कर सकिया। पुरंजन मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। करियोड़ा कर्म रे अनुसार वे नरक यातना में भोगे। अगले जन्म में विदर्भ रे घर वैदर्भी रूप में लड़की रे रूप में प्रकट हुए। मल्यध्वज उनरे साथे ब्याह करा। अबे 7 बेटा और एक लड़की हुई। मल्यध्वज आपरे बेटों में राज रो बंटवारो कर तप करने रे लिए वन में जावे। तप करता हुआ वे बठे शरीर त्यागे। वैदर्भी विलाप करे। सती होने रो विचार करियो। अविज्ञात नाम रा मित्र आयन कहे ओ कौन है किन दे लिए तू दुख करे। दोनों मित्र आपस में मिल आनंद करे। नारद जी कहे मैं आपने ज्ञान दियो है। प्राचीन वरी कहे महाराज थे ज्ञान तो सुनायो पर वो ज्ञान तो मने ठाई को नहीं पड़ी। मारे माथों निकल गयो। आप मने समझा इनको क्यों संतारी बात ने संत लोग ही समझिया करे। नारद जी कहे पुरंजन रो अर्थ है जीव। जीव आपरे मित्र भगवान रो संग छोड़ पशु पक्षी कीट पतंग के योनि आई मिन का शरीर में आवे। अठे मन लाग। ए 5 दरवाजा पूर्व दिशा में, 2 आंकड़ा छिद्र, 2 नाकड़ा छिद्र, एक दरवाजो उत्तर में, एक दरवाजो दक्षिण में जो कांदरा दोनों छिद्र, 2 द्वार पश्चिम में, जिनमें एक मल द्वार एक मूत्र द्वार। विषय शुक्र वास्ते 9 दरवाजा वाली इन मानव तन रूपी पुरी में वो जीव अठे रम गयो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध एड़ा बगीचा अठे देखने रे लिए मिलिया। बुद्धि रूपी सुंदरी मिल गई। बुद्धि जो जो संकेत करे जीव वे संकेत पूरा करे। आसुरी वर्ती धारण करे यानी अभिमान करे। सात्विकी बुद्धि रो अनादर कर राशि बुद्धि सु सुख चाहे। और जठे स्त्री री अप्रसन्नता रो कारण है। आदमी दुखी हुएड़ो कदे मंदिर जावे कदे पूजा पाठ भी करे पर मिले नहीं। अटे जीव रे 11 पुत्र होया यानी मन सहित 11 इंद्रियों रे द्वारा सात्विक बुद्धि रा विवेक निर्णय आदि परिणाम है। बुद्धि री लज्जा आदि वृत्तियां ही पुरंजन री 110 कन्या में है। अबे देखो बुढ़ापो आवे जन शरीर कमजोर हो जावे। जीव शरीर छोड़ने गई पड़ो। करियोड़ा कर्म रे अनुसार वो जीव नरक यातना में भोगे। अगले जन्म में भगवान रे भक्तरो इनने संग मिली। जन भक्ति जागृत हुई। मल्यध्वज धरारे ऊपर भक्ति रो प्रचार कर तप करने रे लिए जावे। वैदर्भी विलाप करे। परमात्मा खुद आई जीव ने जगावे। जीव आपरे अंशी परमात्मा सु मिल सदारे लिए आनंदित हो जावे। राजन कठे ते प्रपंचों में अलूजन बैठा। सब प्रपंचों ने छोड़ो तन मन धन सुए भगवान री भक्ति करो। उपदेश दे नारद जी ब्रह्मलोक गया। राजा कृतार्थ हो गया। वे आपरे मंत्रियों रे बेटों रे वास्ते राजरो आदेश दियो और वे खुद तप करने रे लिए कपिल मुनि रे आश्रम गंगा सागर जावे। वटे भगवान री भक्ति में लाग गया। भगवत स्वरूप री प्राप्ति करे। जो पुरंजनोपाख्यान ने सुने सुनावे वो जीव आवागमन से मुक्त हो जाया करे। विदुर जी कहे महाराज पुरंजन री बात सुनी बड़ी शांति मिली। अबे आप बताओ प्राचीन वरईरा बेटा जिन प्रचेताओं रो वर्णन आप बतायो वे प्रचेता रुद्र गीत रे द्वारा कौन सी सिद्धि पावे। मैत्रेय जी कहे विदुर
पितारी आज्ञा रो पालन करने वाला द प्रचेता जल में जाए लंबे समय तक तप करे। भगवान प्रकट हुआ और कहे राजपुत्रो थारे भाइयों रो आपस में बड़ो प्रेम है, थारे भाइयों रे प्रेम ने देख मैं राजी हो गई। देखो भाई भाई प्रेम सु रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाया। और मत जान जो कि भाकर में बैठ तपस्या करे जन भगवान राजी होवे। अरे भाई भाई प्रेम सु रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाया करे। प्रेम सु रहणो आइस तो एक भक्ति है, प्रेम सु रहणो आ एक तपस्या है। धर्म भाई ने तो गले लगावे और सगे भाई ने धक्का देवे, प्रेम कटे बताओ। प्रेम सु रहो भाई भाई प्रेम सु रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान कहे राजपुत्रो थारो आपस में बड़ो प्रेम है, बोलो थे कहीं चाहो। प्रचेता कहे महाराज मैंने तो आज आपका दर्शन हो गया, मैं तो सब कुछ पाई। मैं तो यही चाहवा कि जीवन रे मायने मने सत्संग मिलती रहे।